सो हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये मेरी फर्स्ट वीडियो है इस यूट्यूब चैनल की। और वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मैं बहुत दिनों से देख रहा था कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट एप्लीकेशन की कोड कवरेज को कैसे जेनकिंस सर्वर में हम गेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये मेरा पर्पज़ है। और जेनकिंस जो कि एक CI/CD ओपन सोर्स टूल है जो कि जावा में लिखा गया है, जो कि एक कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए और कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए यूज़ होता है। सो बेसिकली ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स इन द सेंस कि अगर आपको अपनी गिटहब रिपोजिटरी के साथ इसको कनेक्ट करना है तो हमारे पास गिटहब का भी प्लगइन मिल जाता है। और हमें गिटलैब के साथ, गिट हब के साथ, बिटबकेट के साथ लॉट्स ऑफ प्लगइन इज़ अवेलेबल देयर। सो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले जेनकिंस हमारे सर्वर पे इंस्टॉल होना चाहिए, और हमें एक गिटहब अकाउंट और एक रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हुई। तो चलिए, जेनकिंस मेरे सर्वर पे ऑलरेडी इंस्टॉल है। आप जेनकिंस को इंस्टॉल कर लीजिए और एक गिटहब अकाउंट बना लीजिए, और रिएक्ट एप्लीकेशन मैंने क्रिएट की हुई है। तो चलिए हम अब चलते हैं अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन पे। गाइज़, हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट कर ली है। और एप्लीकेशन क्रिएट करने के बाद आपको package.json फाइल में आ जाना है। और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ जेनकिंस से रिलेटेड चेंजेस करेंगे। मैं बेसिकली यूज़ करने वाला हूँ कोबेरचुरा प्लगइन, जो कि एक जेनकिंस का कवरेज रिपोर्टर प्लगइन है। उससे रिलेटेड हमें कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। लेट्स डू इट गाइस। हम आ जाते हैं अपनी स्क्रिप्ट फाइल में, और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और ऐड करते हैं, टेस्ट कवरेज। सॉरी गाइस, टेस्ट कवरेज। टेस्ट कवरेज इसी कमांड से हमें अपनी जो है XML फाइल मिलेगी। जो XML फाइल हम अब जेनकिंस में इंस्टॉल करेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको तब बताऊंगा, और आपको समझ भी अच्छे से तभी आएगी जब मैं जेनकिंस स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा। बट उससे पहले मैं थोड़े चेंजेस package.json फाइल में कर देता हूँ। और उसके लिए मुझे npm रन, मुझे टेस्ट स्क्रिप्ट को यहाँ पे चलाना होगा, npm रन टेस्ट। और एक डायरेक्टरी मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी कवरेज के लिए। कवरेज, ये मैं डायरेक्टरी एक यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहा हूँ। एक हम फोल्डर का नाम ले लेते हैं आउटपुट, और कवरेज एक इनसाइड और फोल्डर ले लेते हैं, और जेस्ट हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। और मैं यहाँ पे गाइस वॉच ऑल्स भी लगा देता हूँ। अगर और कोई चेंजेस चलेंगे तो मुझे बार बार अपनी कमांड को रन नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद ये मेरी हो गई है, ठीक है। एक रिपोर्टर्स फाइल भी मुझे यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। गाइस, मुझे यहाँ पे एक जेट से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन और करनी पड़ेगी। मैं वो भी कर देता हूँ यहाँ पर जेस्ट। और एक हम यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे हैं, जो कि बेसिकली आइडेंटिफाई करेगी हम किस टाइप की XML फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। हम आपको पता है कि रिएक्ट एप्लीकेशन हमारी जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट XML का एक ट्रांसफॉर्म है। हम उसी से रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे करने वाले हैं, वो हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर।
बेसिक्स, और मैं बेबल की कॉन्फ़िगरेशन भी कर ही देता हूँ। बेबल जस्ट, आई थिंक ये इतना हो गया ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। और मैं अब अपनी यहाँ पे कवरेज रिपोर्ट से रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ। कवरेज रिपोर्टर्स, हाँ टेक्स्ट फॉर्मेट होगा मेरा, टेक्स्ट फॉर्मेट। और प्लगइन मैं यूज कर रहा हूँ, कोबेरचुरा एक प्लगइन है। इस प्लगइन को हम इंस्टॉल करेंगे अपने जेनकिंस सर्वर पर, और फिर आपको तब और ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएंगी। सो गाइस, चलिए हम अपनी कमांड को यहाँ पर रन करते हैं। हम देखते हैं हमारा यहाँ पे फ़ोल्डर जनरेट होगा या नहीं होगा। आउटपुट कवरेज जस्ट के अंदर हमें अपनी कवरेज रिपोर्ट मिलती है या नहीं। npm रन टेस्ट कवरेज। सो गाइस, हमारी यहाँ पे कवरेज कमांड रन हो गई है और हमें यहाँ पर अपनी कवरेज रिपोर्ट भी देखो मिल गई है। मेरे यहाँ पे app.js एक फ़ाइल है जिसमें मेरी 100% स्टेटमेंट, ब्रांचेस, फंक्शन, लाइन ऑफ कोड 100% कवर्ड है। सो हमें यहाँ पे आउटपुट फोल्डर भी अपना मिल चुका है, जो हमने कवरेज डायरेक्टरी यहाँ पे डिफ़ाइन की थी, आउटपुट कवरेज जेस्ट। सो हम चलते हैं अपने आउटपुट कवरेज जेस्ट के इनसाइड हमें कोबेरचुरा की एक XML फ़ाइल हमें मिल गई है। इस XML फ़ाइल में हमारा जो है बेसिकली ये सब कुछ डिफ़ाइन है जो XML फॉर्मेट में है, और जो जेनकिंस सर्वर है वो XML फ़ाइल को ही एक्सेप्ट करता है। सो चलिए अब हम चलते हैं अपनी जेनकिंस स्क्रीन पर, और हम वहाँ पे गिटहब को भी इंटीग्रेट करते हैं, और चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। अपनी जेनकिंस की स्क्रीन पर, और आप सभी जेनकिंस को इंस्टॉल कर लीजिए और उसको जो है अपने सर्वर पर इंस्टॉल कर लीजिए। सो बेसिकली ये जो पाथ है ये मेरा IP एड्रेस है, IP4 एड्रेस जो एक पब्लिक एड्रेस है, और 8080 पर ये मेरा रन हो रहा है। सो चलिए हम यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। सो हम जाते हैं पहले न्यू आइटम पर। न्यू आइटम्स पर हम अपने जो है प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे एंटर करते हैं, जेनकिंस कोड कवरेज हम नाम रख लेते हैं, जेनकिंस कोड कवरेज। और ये एक फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है, अभी हमने कोई यहाँ पे जेनकिंस की फ़ाइल इंटीग्रेट नहीं की है। सो हम फ्री स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको जस्ट ओके प्रेस करना है। सो हमारा एक नया प्रोजेक्ट, नई जॉब हमारी एक क्रिएट हो जाएगी, और ये लोडिंग हो रही है। सो गाइस, हमारी नई जॉब क्रिएट हो गई है, और चलिए अब हम यहाँ पर चलते हैं। तो ये हमारा एक गिटहब प्रोजेक्ट है। सो आपको गिटहब की प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लेना है अपने जेनकिंस सर्वर में, और गिटहब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पे बेसिकली आपको प्रोजेक्ट का URL एंटर करना है। सो मैंने एक नई ऐप क्रिएट कर ली है, अपनी पब्लिक रिपोजिटरी आपको बनानी है। प्राइवेट के लिए ये वीडियोस नहीं है, मैं उसके लिए फ़र्दर वीडियोस बनाऊंगा कि कैसे हम जेनकिंस सर्वर में प्राइवेट रिपोजिटरी को भी ऐड कर सकते हैं। सो जो आपको प्रोजेक्ट का URL यहाँ पर एंटर करना है वो आपका ये वाला है, आपको जस्ट कॉपी कर लेना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है।
अब हम आते हैं, सो सोर्स कोड मैनेजमेंट हमारा गिट है। सो यहाँ पे आपको रिपोजिटरी का यूआरएल डाल देना है। रिपोजिटरी यूआरएल हमारा यहाँ पर होता है, इसको कॉपी कर लेना है, जस्ट यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो ये एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये एक पब्लिक रिपोजिटरी है। टारगेट ब्रांच हमारी यहाँ पर मास्टर है, तो हम यहाँ पर मास्टर ही रहने देते हैं। चलिए नीचे चलते हैं। तो बिल्ड ट्रिगर में हमें यहाँ पे क्या सेलेक्ट करना है, गिटहब हुक ट्रिगर फॉर गिट पोलिंग। सो बेसिकली अगर कोई भी हमारी कमिट वहाँ पे ट्रिगर होगा, सो वो हमारी बिल्ड को ट्रिगर करेगा। और ठीक है, सो मेन पार्ट हमारा अब आता है पोस्ट बिल्ड एक्शन पे। सो पोस्ट बिल्ड एक्शन के लिए आपको कोबेरचुरा का प्लगइन इंस्टॉल कर लेना है। उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि कैसे आप कोबेरचुरा का प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है पब्लिश कोबेरचुरा कवरेज रिपोर्ट, और कोबेरचुरा एक्सएमएल रिपोर्ट पैटर्न हमें यहाँ पर एंटर करना होगा। सो उसके लिए मुझे अपने वीएस कोड के चेंजेस को सबसे पहले कमिट करना होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे मुझे आउटपुट का कोई भी फोल्डर नज़र नहीं आ रहा है। सो बेसिकली दो जो हमारा मेन यूज़ है, जो मैंने आपको दिखाया था एक्सएमएल फाइल अपने वीएस कोड से रिलेटेड, वो उसका मेन यूज़ अब यहीं पर होगा। सो वो चीज़ हमें अपने कोबेरचुरा एक्सएमएल रिपोर्ट पैटर्न पे डाल देनी है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपनी चेंजेस को यहाँ पर कमिट कर लेता हूँ। तो चलिए चलते हैं हम वीएस कोड पर। गाइस, वीएस कोड पर हम आ चुके हैं और हम अपनी एक्सएमएल फाइल को यहाँ से कमिट कर देते हैं। कमिट करने का शॉर्टकट हमारा, मैं वीएस कोड के कमिट शॉर्टकट को यूज़ कर लेता हूँ। आप जैसे मर्जी कमिट कर सकते हैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ से इसको कमिट कर देता हूँ। सिस्टम मेरा थोड़ा स्लो है एक्चुअली, सो इसी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है फाइल्स को ऐड करने में। और चलिए मैं अपना कमिट मैसेज डाल देता हूँ, अपडेटेड जेसन फाइल फॉर कोबेरचुरा जेनकिंस सर्वर। चलिए हम कमिट कर दें। कमिट करने के लिए यहाँ पे राइट सिंबल को हमें प्रेस करना होगा। थोड़ा टाइम लेगा ये फाइल को कमिट करने में। तो बेसिकली इस राइट क्लिक पे हमें क्लिक करने के बाद हमारी गिट कमिट वाली कमांड हिट हो जाती है। और ये देखो कमिट हो गया है। हमें यहाँ पे जाना है, हमें एक चेंजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं, हमें इन चेंजेस को प्रेस कर देना है। और हमारा जो चेंजेस हैं पैकेज जेसन के, और जो हमारी डायरेक्टरी जनरेट हुई थी एक्सएमएल फाइल के लिए, वो यहाँ से कमिट हो जाएगी। और थोड़ा टाइम ले रहा है और ये कमिट हो गया। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र पर, चेक करते हैं कि हमारे चेंजेस वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुए हैं या नहीं। गाइस, हम आ गए हैं अपनी क्रोम स्क्रीन पर और चलिए मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को। चेक करते हैं, हमारे पास आउटपुट की डायरेक्टरी जनरेट हो चुकी है। 2 मिनट पहले मेरे चेंजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो चलिए अब हम यहाँ पर अभी हम इस पाथ को रहने देते हैं। इस पाथ को हम बाद में यहाँ पे एंटर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी बिल्ड ट्रिगर करनी होगी, अपना वर्क स्पेस हमें यहाँ पे एक जनरेट करना होगा, तभी हम ये पाथ अपना एक्सएमएल फाइल वहाँ पे गेट कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको करते हैं सेव और यहाँ पे करते हैं हम इसको अप्लाई। सो हम रिफ़्रेश करते हैं।
ओके, चलिए हम चलते हैं डैशबोर्ड पे। हम देखते हैं हमारी जॉब यहाँ पे। ओके गाइस, हमारी जॉब्स यहाँ पे आ चुकी है और हम चलते हैं इसके वर्क स्पेस पे। हम देखते हैं वर्क स्पेस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये यहाँ पे कुछ इशू दिखा रहा है। सो गाइस, आई थिंक वो इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई भी बिल्ड ट्रिगर नहीं किया। तो चलिए एक बिल्ड ट्रिगर करते हैं हम। और बिल्ड हमारी शेड्यूल हो चुकी है। ये मेरी सेकंड बिल्ड है और थोड़ा टाइम। ओके, तो अब हम चलते हैं, देखते हैं वर्क स्पेस में हमारे पास कुछ आया है क्या। ओके, सो गाइस, हमें पूरी गिट रिपोजिटरी का जो सब कुछ था वो हमारे वर्क स्पेस में, जेनकिंस की वर्क स्पेस में आ चुका है। तो चलिए हम चलते हैं आउटपुट के अंदर जस्ट, और ये बेसिकली ये पाथ हमें वहाँ पे देना है। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड में हमें चलना है कॉन्फ़िगरेशन में। ये एक्चुअली बिल्ड अभी फेल हो रही है। फेल्ड इसलिए हो रही है क्योंकि हमने अभी तक कोबेरचुरा का वहाँ पे प्लगइन का पाथ नहीं दिया है, जो कि हमारी एक्सएमएल फाइल जनरेट हुई है। तो हम चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पर। जो हमने गैप छोड़ दिया था वहाँ पे हम उसको फिल करते हैं। शायद यहाँ पे कुछ क्लिक ठीक से नहीं हुआ था। तो चलिए हम चलते हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन पर और कॉन्फ़िगरेशन में हम अपना पाथ ऐड करते हैं। सो हम आ गए हैं अपनी कॉन्फ़िगरेशन के पेज पर। सब कुछ हमारा ठीक है, बस हमें यहाँ पे कुबेरचुरा का पाथ हमें यहाँ पर देना है। कुबेरचुरा का पाथ हमने यहाँ पर दे दिया है। पाथ हमारी एक्सएमएल फाइल का नाम है कुबेरचुरा। हम अपनी एक्सएमएल फाइल का नाम एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। कुबेरचुरा कवरेज डॉट एक्सएमएल। कुबेरचुरा कवरेज डॉट एक्सएमएल। हमें यहाँ पे चेंजेस को कर देना है अप्लाई, देन सेव। अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और अब हम करते हैं पेज को रिफ्रेश और बिल्ड को करते हैं ट्रिगर। बिल्ड हमारी ट्रिगर हो चुकी है। कंसोल में थोड़ा वेट कर लेते हैं, लेट्स सी। सो गाइस, बिल्ड अभी भी हमारी फेल हो रही है। चेक करते हैं बिल्ड क्यों फेल हो रही है। सो गाइस, चेक करते हैं कि हमारी बिल्ड फेल क्यों हो रही है। सो उसके लिए हम चलते हैं कंसोल में। कंसोल में हम चलते हैं बिल्ड हिस्ट्री में। हम बिल्ड हिस्ट्री और हम अपनी लेटेस्ट इसको करते हैं चेक और हम यहाँ पर देखते हैं एग्जैक्ट रीज़न। पब्लिश कुबेरचुरा कवरेज रिपोर्ट फेल्ड, नो कवरेज रिजल्ट वन। सो गाइस, उसका पाथ नहीं मिला एक्चुअली। सो पाथ का कुछ इशू है। हम चलते हैं दोबारा से और चेक करते हैं अपने पाथ को कॉन्फ़िगरेशन पर। तो हम आ गए अपने कॉन्फ़िगरेशन पेज पर और चेक करते हैं अपना पाथ। ओह, इट्स माय बैड गाइस। मैंने एक्चुअली पूरी जॉब का यहाँ पे पाथ दे दिया है, जो कि पूरी जॉब का पाथ नहीं देना है क्योंकि ऑलरेडी एक पाथ उसको प्री डिफाइन है जेनस्किन कोड कवरेज को। तो उसको नेस्टेड दोबारा से पाथ मिल गया था वो। सो मैं उसको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट के साथ डिफ़ाइन कर देता हूँ। और आउटपुट कवरेज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपना पाथ दोबारा से क्रॉस चेक। हम चलते हैं अपने और आउटपुट कवरेज जस्ट कुबेरचुरा कवरेज एक्सएमएल, ठीक है, सब कुछ अप्लाई करते।
बार हम ट्राई करते हैं, बिल्ड को करते हैं ट्रिगर। बिल्ड हमारी ट्रिगर हो रही है गाइस, और बिल्डअप देखो थोड़ा टाइम ले रही है, सो आई थिंक इस टाइम हमारी बिल्ड पास हो जाए। पेज को करते हैं रिफ़्रेश। यस गाइस, बिल्ड हमारी सक्सेस हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं हम अपनी कवरेज रिपोर्ट। हम चलते हैं कवरेज रिपोर्ट सेक्शन में और हम चेक करते हैं कोबेरचेरा की कवरेज रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। सो गाइस, हम ये डायरेक्टरी है एक्चुअली SRC के अंदर app.js फाइल इंडेक्स। सो हम देखते हैं हमारे यहाँ पे 100% कवरेज आ चुकी है। सो बेसिकली कवरेज रिपोर्ट जो जेनकिंस ने यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा रखी है वो एक्चुअली डेवऑप्स इंजीनियर के लिए होती है, क्योंकि वो लोकल पे तो कोड को रन करके चेक कर नहीं सकता है, तो उसको कवरेज रिपोर्ट की एक रिपोर्ट सेंड करनी होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और कवरेज रिपोर्ट गेट कर सकते हैं अपने जेनकिन सर्वर पर। तो चेक करते हैं हमारी कितना लाइन ऑफ एरिया हमारा कवर हो रखा है। तो गाइस आई थिंक मेथड हमारा एक है जो कवर हो रखा है, लाइंस भी हमारी ऑलमोस्ट कवर हो रखी हैं, कंडीशन भी। सो गाइस, ये थी वीडियो कैसे हम अपने रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन में कोबेरचेरा प्लगइन को कॉन्फ़िगर करके और जेनकिन सर्वर के साथ कैसे हम कोड कवरेज रिपोर्ट को गेट कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।